मंसूब तो नहीं करता ना कि मैं कहता हूं ऐसा कर लो, लेकिन बुजुर्गों के नाम पर, बुजुर्गों की ज़ात पे कोई वो नहीं कर सकता, क्योंकि ये उन्हीं के बताए हुए तरीक़ेकार और तरतीब हैं सारे। जब हम किसी आसेब ज़्यादा शख्स को देखते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई शरीर जिन्नात मौजूद है, हम सूरह मुज़म्मिल शरीफ पढ़ रहे हैं लेकिन हमें फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं आपको एक तरतीब बता देता हूँ शरीर जिन्नात को बांधने का अमल, आप नोट करें। आपने सबसे पहले करना क्या है, हमें सिर्फ 3-4 चीज़ें चाहिए होंगी, वो आपके घर में मौजूद होगा आसानी के साथ। हमने पीले रंग का एक मोटा धागा ले लेना है। अक्सर आपने धागा देखा होगा कि बड़ी सी सुई होती है और मोटा धागा होता है, कि जिससे आपने देखा होगा अक्सर लोग रज़ाइयाँ सीते हैं, गद्दे सीते हैं, जो नहीं कपड़े के अंदर रुई भरते हैं और फिर उसको मोटी सुई से निकाल के मोटे धागे से आप उसको सी रहे होते हैं। आपने मुँह देखा, आप लोगों के घरों में भी मौजूद होगा। तो आपने वो धागा ले लेना है। अगर येलो रंग का धागा मिल जाए तो बहुत बेहतर है, नहीं तो सुर्ख रंग का भी धागा चलेगा, ले लें। अच्छा, धागा आपने इतना बड़ा लेना है कि जितना मरीज़ का कद है, जिस मरीज़ का आप उस शरीर जिन्नात को बांध रहे हो, आपने धागा ले लिया। अच्छा, उस धागे को लेने के बाद आपने धागा रख दिया। अब आपने 11 दाने लहसुन के लेना है। लहसुन की जो होता है ना, आपने लहसुन छीलना है। लहसुन छीलने के बाद 11 अदद छील के रख लें, और उसमें हमें हींग चाहिए होगी, लहसुन चाहिए होगा और धागा चाहिए होगा, और 1 अदद हमने कोई कपड़े का कोई पुतला बना लेना, कि जिस तरीके का ये पुतला बना हुआ है, ये बना हुआ रखा हुआ है मेरे पास इस टाइप का, ये हाथ हैं, ये इस तरह के कपड़े का कोई पुतला बना लेना, ताकि हमने उसको शरीर जिन्नात को इसके अंदर बांध कर इसका काम तमाम करना है। किसका? शरीर जिन्नात का, जिसने तंग किया हुआ है। अगर पुतला नहीं बना सकते तो कोई डॉल ले लेना। तरतीब समझे कि धागा लें आपने 11 जवे लहसुन के ले लिए। अब आपने करना ये है कि सबसे पहले आपने उस धागे में जो सुआ होता है ना, सुआ पिरो दिया, ठीक है। अब आपने सूरह मुज़म्मिल शरीफ की 15वीं आयत, कौन सी आयत? 15वीं आयत, यानी कि इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदम इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला, ये आयत याद कर लें, बल्कि आपकी स्क्रीन पर भी मौजूद है सिर्फ यही आयत, इन्ना अरसलना इलैकुम रसूलन शाहिदम इलैकुम कमा अरसलना इला फिरौना रसूला, ये आयत। ये आपने 7 बार आपने लहसुन का जो उठाया, 7 बार आपने इस आयत को पढ़ा, ठीक है। इस पे दम किया, मरीज़ के ऊपर से उतारा और आपने सुई में पिरोकर इसको पूरा पिरो दिया, ठीक है। पिरोया और फिर आपने वहाँ पे एक गिरह लगा दी। 7 बार पढ़ के आपने पिरोया और गिरह लगा दी। एक बात नहीं करना किसी से भी ये अमल करते वक्त, चाहे वो शरीर जिन्नात आपसे बात कर रहा हो, आपको खौफ ज़्यादा कर रहा हो, आपको चीख रहा हो, आपके घर वाले आपसे बात कर रहे हो, आप किसी से कोई रिप्लाई नहीं करना, आप सिर्फ अपना काम करना। इस दौरान गुफ्तगू किसी से नहीं करना। इसी तरीके से आपने 7 जवे, इसी तरतीब और तरीके से आपने मरीज़ को ऊपर से उतार के 7 बार पढ़ के इसको पिरो के गिरह लगा के 7 दाने आपने इसमें पिरोना है। हमने लिए 11 हैं, सिर्फ पिरोना 7 हैं। 7 लेने के बाद 7 गिरहें लगा दी, 7 वो कर दिए, उसके बाद आपने वो रख दिया, ठीक है। आपने मस्जिद के वज़ू खाने से एक पानी की बोतल भर ली। अच्छा, 4 जवे रखे हुए और वो रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? हींग। हर जगह पे 7 बार पढ़ के उसको मसल के आपने पानी की बोतल में डाल दिया। पानी की बोतल आपने आधी लेना है, फुल नहीं भरना। उसमें मसल के डाल दिए 4 दाने। 4 दाने आपने पानी में डाल दिए, 7 दाने आपने उसमें पिरो दिए, 11 दाने पूरे हो गए। उसके बाद हींग उठाई, हींग पे भी 7 बार पढ़ के आपने पानी में डाल के पानी हिला के उसको रख दिया। ये पानी भी तैयार हो गया। अब वो तैयार हो गया, अब आपने करना ये कि मरीज़ के बाल तोड़ना है, या बाल तोड़ें या बाल काट दें, ठीक है। और बाल काट के आपने वो जो डोरी बनाई ना, उसी डोरी में उसको बांध के और ऐसा पुतला उठाएंगे और उसमें गिरा लगा के उसको पूरा ऐसे बांध देंगे। और जब गिरा बांधने की बारी आएगी, उसमें 7 दफ़ा इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना फिरौना रसूला पढ़ के, और यही नियत रख के कि शरीर जिन्नात को आप उसके वजूद से बांध रहे हैं, आप बांध के उसको गिरा लगा देंगे और वो पानी तैयार हो गया। उस पानी के ऊपर आप इसी को 7 दफ़ा पढ़कर इसको दम करेंगे, उसको मरीज़ को थोड़ा सा पानी पिलाएंगे, वो पानी पीते ही बेहोश हो जाएगा, यानी कि गिर जाएगा।
پھر پانی اس کے جسم پہ چھڑک دینا، 1-2 ڈراپ اس کے کان میں ڈال دینا اور اس کے چہرے پہ، اس کے جسم پہ، ہاتھوں پہ مل دینا۔ جب اس کو ہوش آئے گا تو وہ شریر جنات بن چکا ہوگا۔ اس کے بعد اس پتلے کے اندر آپ نے اس کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد یہی پتلا آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، آپ نے 70 مرتبہ اسی آیت کو اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِرْعَوْنَ رَسُولًا پڑھ کر اس میں باندھ کر اس کو سرخ کپڑے میں لپیٹ کر اس کو قبرستان یا کسی ویران جگہ پہ کھڈا کھود کر اس کو اندر دبا کے اس کو مٹی دبا دیں، جب تک یہ بندھا رہے گا، جب تک یہ دفن رہے گا۔ اب وہ پانی رکھا ہوا ہے، اب وہ چیز اس کے وجود سے نکل گئی، جب وہ چیز اس کے وجود سے نکل گئی، بند گئی، چلی گئی، لیکن اس کا جو ریفلیکشن ہوتا ہے نا، اس کا جو اثر ہوتا ہے اس کے دماغ پر، وہ کچھ دنوں تک رہتا ہے، کہ جیسے انسان ایک بیماری سے اٹھتا ہے لیکن وہ کمزور اور بہت زیادہ لاغر ہو جاتا ہے، تو ڈاکٹر کیا بولتے ہیں کہ تم میڈیسن طاقت کی دوائیں استعمال کرو، اپنی کھلائی پلائی کرو، بکرے کا گوشت کھاؤ، ماंس کھاؤ، دودھ پیو، شہد کھاؤ، ایسی چیزیں کھاؤ جس سے آپ کے جسم کے اندر تمنائے طاقت آئے۔ جب وہ کھانے شروع کرتا ہے تو کچھ دنوں بعد اس کی طبیعت بالکل بحال ہو جاتی ہے، وہ اس خوف، ڈراؤنے خوف سے جاگ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ جب ہم اس کو باندھ دیتے ہیں، جب وہ ہوش میں آتا ہے تو تھوڑا اس کو کمزوری محسوس ہوتی ہے، اس کو سنسناہٹ سی ہوتی ہے، اس کو فیور سا ہوتا ہے، اس کا جسم درد کرتا ہے، تو تھوڑا تھوڑا پانی پورا بھر کے نہیں پلانا، جیسے چمچے سے ہم کوئی کھانسی کا شربت ایک چمچے میں نکال کے اس کو پلاتے ہیں نا، ایسے اس کو پلا دیں بس، 1 ٹائم 2 ٹائم، اس کے بعد وہ بالکل نارمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر آپ 15 کا نقش لکھیں، 15 کا نقش میں نے سمجھایا ہے نا آپ کو، جانتے ہیں نا آپ اس کے بارے میں، آپ نے 15 کا نقش لکھنا ہے، اور جو چاروں اوپر کے جو وہ ہے نا، اس کے اوپر 786 لکھتے ہیں، دائیں جانب جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، یہ چاروں فرشتوں کے نام لکھیں، آئی بات سمجھ میں، اور تعویذ کو فولڈ کریں، اس کو موم جامہ کر کے اس کے گلے میں ڈال دیں، اس کے گلے میں ڈال دیں۔ یہ ہو گیا اس کا حفاظت، یہ ہو گیا اس کے باندھنے کا طریقہ، یہ ہو گیا اس کو پکانے کے لیے۔ اب یہ تو ہو گیا طریقہ ختم۔